नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दार्जिलिंग के एक केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है रिगार्डिंग टू टीचिंग स्टाफ एज वेल एज सेवरल नॉन टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सभी केंद्रीय विद्यालय की जैसे यहाँ पे भी वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, इसीलिए इंटरव्यू का डेट एंड टाइमिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। तो चलिए एक बार सारे डिटेल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एजुकेशनल काउंसलर, नार्स, स्पेशल एजुकेटर, गेम्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे जो इंटरव्यू का डेट है वो है 27 फरवरी यानी कि 27 फरवरी को होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं सुबह 8:30 बजे है। 8 से 8:30 के बीच में आपको पहुंच जाना है। नेक्स्ट आता है पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड आर्ट एजुकेशन। दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी को इंटरव्यू रखा गया है एंड रिपोर्टिंग टाइम सेम है। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है एंड 65 ईयर्स है फॉर मैक्सिमम एज लिमिट। कोई भी टीएडी आपको पे नहीं किया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। सैलरी एंड वर्किंग आवर्स जो है वो केवीएस नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जनरली जो होता है वर्किंग आवर्स वो रेगुलर जो टीचिंग स्टाफ होते हैं उनके जैसा ही होता है। एंड यहाँ पे देखिए कोई भी पोस्ट में आप अप्लाई करें, मतलब जितने भी पोस्ट में आप अप्लाई करें, हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से सेपरेटली जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। टीचिंग प्रोफिशिएंसी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ओके, उसके बाद देखिए कंप्यूटर नॉलेज को यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। आई होप कि आपके पास सभी के पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 8 से 10 के बीच में। ठीक है, जो सुबह 8 से 10 के बीच में, रिपोर्टिंग टाइम भी 8:30 के करीब रखा गया है, तो उसके बीच में आपको पहुंच जाना है। देन रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। इंटरव्यू जो है वो 9 AM ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके आपको जो है गूगल फॉर्म फिल करना है। फिल करके आपको सबमिट कर देना है लास्ट डेट से पहले। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज एंड मतलब जो इंटरव्यू का डेट है ना उससे पहले आपका जो है गूगल फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या लेके जाना है, जितने भी अपने आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी का फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके एज वेल एज उसका ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जाना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पस। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड filling the form you have to come to the office physically before last date of application। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन रिलेटेड तो वो मतलब ऑफिस में जाना होगा। यहाँ पे कोई अलग से हेल्पलाइन नंबर नहीं दिए गए हैं, तो जो नियर बाई एरिया में रहते हैं वो जाके जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की मतलब वो कुछ भी नहीं होगा। आई होप कि यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है गूगल फॉर्म आपको बस सबमिट करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम होने वाला है ना कोई एप्लीकेशन फीस देना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो गूगल फॉर्म है उसी के साथ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अटैच कर दिया गया है। जो डिटेल्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल्स है वो यहाँ पे अटैच कर दिया गया है उसी के साथ गूगल फॉर्म के साथ। ठीक है, तो जब भी आप क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म में तभी आपको जो है डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जैसे पीजीटी के लिए देखिए यहाँ पे 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपके पास होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। लाइक इंग्लिश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में होना चाहिए मास्टर्स डिग्री, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी।
ठीक है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इज कंपलसरी, बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी जो मैंने पहले बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, वो हर एक पोस्ट के लिए आपके पास टीचिंग प्रोफिशिएंसी दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है ट्रेन ग्रेजुएट यानी कि टीजीटी पोस्ट। इसके लिए 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्या क्या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 इयर्स, हिंदी के लिए हिंदी, सोशल स्टडीज के लिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जो भी आप कॉम्बिनेशन चूज करें उसमें से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी होना चाहिए। ठीक है, साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री दिए गए हैं। ठीक है, संस्कृत के लिए संस्कृत इन ऑल द 3 इयर्स। एंड मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होगा बैचलर डिग्री में, उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। यहाँ पे देखिए क्लास 12 पास कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड उसके साथ डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इन बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 2 इयर्स या फिर बीएलएड। तो जो आपका ड्यूरेशन है डिप्लोमा का वो 2 साल की कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल की होना चाहिए। उसके साथ साथ सीटेट का पेपर 1 क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है एंड हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टीचिंग प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर का नॉलेज जो है डिजरेबल में रखा गया है, पहले ही डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज को लेकर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी जो है केवीएस रूल को फॉलो किया जाता है। तो कॉमनली जो होता है स्टाफ नर्स के लिए 750 रुपीज पर डे होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट होता है। एंड ये सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही होने वाला है। तो 750 रुपीज पर डे फॉर 7 आवर्स। तो एक दिन में आपको 7 घंटे काम करने पड़ेंगे एंड उसके लिए आपको 750 रुपीज पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमनली होता है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा आपके नर्सिंग में होना चाहिए या फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेडिकल डॉक्टर। तो सैलरी सेम केवीएस रूल को फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो एमबीबीएस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए विद मेडिकल काउंसिल। नेक्स्ट आता है गाइडेंस काउंसलर। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने बीए या फिर बीएससी कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है, अच्छी बात है। ज्यादातर टाइम यहाँ पे काउंसलर की जो पोस्ट होता है वहां पे एक्सपीरियंस को जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डाला जाता है। यहाँ पे जो है डिजर्वेबल में रखा गया है, तो विदाउट एक्सपीरियंस जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर काउंसलर पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसके लिए बीई बीटेक आपके पास होना चाहिए इन साइंस या फिर बीसीए एमसीए आपने कंप्लीट किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, एमएससी आईटी किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इसके लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो इसके लिए देखिए क्लास 12 पास होना चाहिए एंड उसके साथ डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए इन डांस। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए रखा गया है, जैसे कि क्लास 12 पास के साथ साथ 50% मार्क्स के साथ क्लास 12 पास होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपके पास होना चाहिए एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कोच। तो इसके लिए देखिए बैचलर्स डिग्री आपके कंप्लीट होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, विद 50% मार्क्स। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट है या फिर बीएड कोर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट आता है योगा टीचर, जिसके लिए देखिए ग्रेजुएशन आपका कोई भी डिसिप्लिन में हो, उसके साथ अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है या फिर कोई भी डिग्री है आपके पास योगा में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। उसके साथ देख सकते हैं नीचे गूगल फॉर्म का, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसी तरह से जो है फॉर्म को फिल करना है एंड देन सबमिट कर देना है। तो फॉर्म के साथ ही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अटैच कर दिया गया है। तो पहले आपने जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर ले। अगर यहाँ पे आपका मैच होता है
क्राइटेरिया तो ही जाके आप अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एंड एक बार होम पेज दिखा देते हैं। तो ये रहा होम पेज। यहाँ पे आके आपको अनाउंसमेंट में नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही अनाउंसमेंट दिख जाएगा। व्यू ऑल में क्लिक करके देन आपको जो है अप्लाई का लिंक एज वेल एज आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या फिर नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन कौन से स्टेट के लिए जो है वीडियो अपलोड करना है। एंड जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। एंड ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे जाके भी डेली चेक करें। वहाँ पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन लाइक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, सेमिनार नोटिफिकेशन, जेआरएफ का एडमिशन या फिर बहुत सारे टीचर की रिक्रूटमेंट एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।